हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रॉग का क्लासिफिकेशन। तो फ्रॉग जो है वो कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? ये कॉर्डेटा फाइलम को बिलोंग करता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। सेक्शन गैनेथोस्टोमेटा। सुपर क्लास टेट्रोपोडा। क्लास एम्फीबिया। फैमिली रैनिडी। जीनस रैना और स्पीसीज ट्रिग्रीना। हमने यहाँ पर जीनस रैना और स्पीसीज ट्रिग्रीना इसलिए लिया है क्योंकि जो रैना ट्रिग्रीना है ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जो कि इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज रैना ट्रिग्रीना। नेक्स्ट देखते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो दे आर एम्फीबियंस। फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर एम्फीबियंस। फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। ये जो फ्रॉग्स होते हैं ये फ्रेश वाटर और जमीन दोनों पर ही रह सकते हैं, इसीलिए फाइलम कॉर्डेटा के क्लास एम्फीबिया में इनको इंक्लूड किया गया है। सेकेंड पॉइंट है दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। मीन इनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो वेरी करता रहता है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ। ठीक है, एनवायरनमेंट का जो भी टेम्परेचर होगा उसके साथ इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता रहेगा। इस तरीके के एनिमल्स जो कि एनवायरनमेंट के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं या पॉइकिलोथर्म्स बोलते हैं। पॉइकिलोथर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि वो एनिमल्स जो कि एनवायरनमेंट के साथ साथ अपना बॉडी टेम्परेचर भी चेंज कर ले, ऐसे एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या फिर पॉइकिलोथर्म्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी क्या है? हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज एंड दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। फ्रॉग के अंदर एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये क्या करते हैं, अपने बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं अपने दुश्मनों से बचने के लिए, चाहे ये ग्रास में हो, घास के हरे मैदान में हो या फिर सूखे जमीन पर हो। इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये जो है अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेते हैं और इसी तरीके की ओवर प्रोटेक्टिव यानी इनकी प्रोटेक्टिव कलरेशन को, अपनी रक्षा के जो कलर चेंज करते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं? मिमिक्री कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉग जो हैं इनका जो स्लीपिंग पीरियड होता है वो समर और विंटर में अलग अलग होता है। जब इनको ये डीप बोरोज में चले जाते हैं अपनी एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से बचने के लिए। ठीक है, जब बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब क्या करते हैं फ्रॉग? एक बोरोज में चले जाते हैं ज़मीन के अंदर, और अगर ये समर स्लीप में जा रहे हैं यानी गर्मी के सीजन में गर्मी से बचने के लिए जा रहे हैं तो उस स्लीप को क्या कहेंगे? एस्टिवेशन कहेंगे। अगर ये ठंड से बचने के लिए जा रहे हैं तो उस पीरियड को क्या बोलेंगे? विंटर पीरियड को क्या बोलेंगे? विंटर स्लीप को क्या बोलेंगे? हाइबरनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। समर स्लीप को हम क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन बोलेंगे, और विंटर स्लीप को क्या बोलेंगे? हाइबरनेशन बोलेंगे। और ये क्यों करते हैं? ये क्या करते हैं? एनवायरनमेंट की एक्सट्रीम हीट या कोल्ड टेम्परेचर से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये अपना शेल्टर या घर ढूंढते हैं और डीप बोरोज बनाकर उनके अंदर चले जाते हैं। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी में जो है वो हम पढ़ेंगे उनकी स्किन, बॉडी कलर, फिर उनकी बॉडी के बारे में और लिम्स के बारे में, फीट के बारे में। इतनी है इनकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में देखें तो जो फ्रॉग है, फ्रॉग की स्किन कैसी होती है? स्मूथ एंड स्लिपरी होती है। ये स्मूथ और स्लिपरी क्यों होती है? द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। म्यूकस के प्रेजेंट की वजह से इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्लिपरी होती है। देन बात करते हैं हम इनकी
बॉडी कलर की। तो फ्रॉग में क्या होता है, दो साइड्स होती है, एक होती है डोर्सल साइड और एक होती है वेंट्रल साइड। डोर्सल साइड मतलब अपर साइड, जो अपर साइड होगी फ्रॉग की वो कैसी होगी, ऑलिव ग्रीन कलर की होगी, और वेंट्रल साइड नीचे की जो साइड होगी वो पूरी पेल येलो कलर की होगी। इसके अलावा जो इनका ऑलिव ग्रीन वाला पार्ट होता है, यानी कि जो डोर्सल साइड होता है, इसके ऊपर इरेगुलर स्पॉट्स भी प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से स्पॉट्स प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा फैक्ट जो है फ्रॉग के बारे में, एक फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जान लीजिए, इसको याद भी रखिएगा कि फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर। फ्रॉग जो है वो कभी भी पानी नहीं पीते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये पानी पीते नहीं हैं, अपनी स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे इनकी बॉडी के बारे में। तो फ्रॉग की बॉडी जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक पार्ट होता है हमारा हेड और दूसरा पार्ट होता है ट्रंक। ठीक है, द फ्रॉग बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज हेड एंड ट्रंक। नेक एंड टेल आर एब्सेंट। नेक और टेल जो होती है वो एब्सेंट होती है फ्रॉग के अंदर। अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल इज प्रेजेंट अबव द माउथ। माउथ के ऊपर एक नॉस्ट्रल का पेयर प्रेजेंट होता है। फिर इनकी आईज के बारे में बात करेंगे। आईज जो होती हैं बल्ज्ड होती हैं और एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती हैं, और उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन का नाम आप याद रखेंगे, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और इस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, इस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का काम होता है, जब फ्रॉग वाटर के अंदर होता है तो उसकी आईज को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जब फ्रॉग वाटर के अंदर होगा तो उसकी आईज को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन करेगी। नेक्स्ट पार्ट है इसका टिम्पैनम। टिम्पैनम जो है वो ईयर को ही बोलते हैं। टिम्पैनम क्या करता है, टिम्पैनम जितने भी साउंड सिग्नल होते हैं उनको रिसीव करने का काम किसका होता है, टिम्पैनम का होता है। और ये टिम्पैनम प्रेजेंट कहाँ होता है, ये टिम्पैनम जो होता है वो आईज के साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आईज के साइड में प्रेजेंट होता है। ये आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा फ्रॉग है, इसकी बॉडी देखिए आप, हेड और ट्रंक दो पार्ट्स में डिवाइड है। आईज है, फोर लिम्स है, हिंड लिम्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिम्स की। लिम्स जो होते हैं फ्रॉग में वो दो लिम्स प्रेजेंट होते हैं, एक फोर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरे हिंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं। फोर लिम्स कौन से होते हैं, आगे के उसके दो पैर, और हिंड लिम्स कौन से होते हैं, पीछे वाले पैर होते हैं। ये फोर लिम्स और हिंड लिम्स जो होते हैं वो फ्रॉग को हेल्प करते हैं स्विमिंग करने में, तैरने में, वॉकिंग करने में, चलने में, लीपिंग एंड बोरोइंग, गड्ढा खोदने में भी हेल्प करते हैं। अब हम थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लेते हैं कि हिंड लिम्स और फोर लिम्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हिंड लिम्स जो होते हैं वो ends in 5 digit and larger and muscular than 4 limbs। हिंड लिम्स जो होते हैं वो 5 डिजिट होते हैं। 5 डिजिट का मीन्स क्या है, हिंड लिम्स में अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो इनके जैसे हमारी फिंगर होती है वैसे ही इनके भी लिम्स में कुछ कटिंग्स होती हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसमें नंबर कितना होता है, 5 होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 होते हैं हिंड लिम्स के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद अगर हम फोर लिम्स की बात करें तो फोर लिम्स में क्या होता है, 4 डिजिट होता है। और जो हिंड लिम्स होते हैं वो 4 लिम्स से ज़्यादा बड़े होते हैं और मस्कुलर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फीट के बारे में बात करते हैं। फीट जो है कैसा होगा फ्रॉग का, फ्रॉग का फीट जो है वो वेब्ड डिजिट का होगा, यानी कि एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच्ड रहेगा और ये स्विमिंग में हेल्प करेगा। फीट के बारे में सिर्फ आपको इतना ही जानना है। फिर अगर हम इसकी सेक्सुअल साइकिल की बात करें तो फ्रॉग एक्सिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, जब सेम स्पीसीज, कोई भी सेम स्पीसीज हो, उसके मेल और फीमेल, ठीक है, दो स्पीसीज होंगी, एक मेल होगी एक फीमेल होगी, इन दोनों
सेम स्पीसीज के मेल और फीमेल में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जब प्रेजेंट होती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। सेम स्पीसीज के मेल और फीमेल में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पाई जाना, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, तो फ्रॉग में क्या है, हमारे पास एक फीमेल होगा, एक मेल होगा। फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीमेल जो है वो हमेशा मेल से साइज में बड़ी होगी और इसका कलरेशन जो है वो लेस होगा। मेल जो होगा उसमें कलर बहुत ज़्यादा डार्क होगा, जबकि जो फीमेल होती है उनका कलर बहुत ही लाइट रहता है, उनमें कलरेशन कम रहता है। अब मेल में क्या होता है, मेल में एम्पलरेक्सरी पैड या कपलेटरी जो होता है, कपलेटरी पैड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। दूसरा, वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं और लिम्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं देन फीमेल फ्रॉग के। फीमेल फ्रॉग के लिम्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जबकि मेल जो लिम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग की, तो एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग जो है ना बच्चों, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम, फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया है। ये जो पार्ट है आपका मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें एलटी ग्रेड, टीजीटी या फिर आपका कोई भी सुपर टैट का एग्जाम ले लीजिए, इनमें क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, दूसरा आपका कॉकरोच एक टॉपिक है, कॉकरोच से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम कॉकरोच को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अर्थवॉर्म से पूछे जाते हैं, अर्थवॉर्म केचुआ, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसका भी हम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी सब कुछ, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म और इसमें किस तरीके से होता है, सेक्सुअल साइकिल कैसी होती है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।